एकदम सामने में हो रहा है पौधे के, कि किनारे किनारे तना से निकल रहा है, उसको देखा। फिर फली का आकार कैसा है ना। मटर का फली जो है कई बार जो है चपटा और कई बार सिकुड़ा हुआ रहता है, उसको देखा। फली का रंग हरा है कि पीला, पीला भी होता है मटर, यस सर। है ना, वो था। फिर बीज का प्रकार गोल था कि बीज का झुर्री आ गया था सिकुड़ कर। क्या सर? ठीक है, ये देखा। आ रहा है आवाज सुनाई में? जी सर, आ यस रहा है। सर। बीज पत्रों का रंग, रंग कैसा है, उसका जो कवच है पीला है कि हरा है, ये भी एक गुण है। फिर बीजों का चोल का रंग, ठीक है, ये सारे चीजों को उन्होंने देखा। और उस मेंडल सफल होने के कारण यहाँ पे दिए हुए कि मेंडल सफल क्यों हुआ। सबसे पहला तो मुख्य गुण जो है, मैं पूरा को इसको नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जिसको तुम लोग समझ लेना। सबसे प्रमुख तो ये है कि मटर का पौधा 1 वर्षीय था, ठीक है, 1 वर्ष में उसका रिजल्ट आ जाता था। तो जिसके कारण क्या होता है, रिजल्ट जल्दी आने का हम अगली पीढ़ी देख सकते हैं, है ना, नया पौधा जो है उसको देख सकते हैं। तो ये प्रमुख कारण था। इसके अलावा जो दूसरा था कि उनमें जो लक्षण थे वो स्पष्ट दिखते थे, ठीक है, जो 7 लक्षणों को उनने दिखा चुना था वो स्पष्ट दिखाई देते थे। और इसके पीछे सबसे बड़ा तो भाग्यशाली थे कि उनका मटर इसी प्रकार है। थोड़ा सा तुम लोग पढ़ लोगे इतिहास के बारे में, मेंडल कौन थे क्या था उसके बारे में। उसके बाद अपन सीधा यहाँ पर चलते हैं। जो तुमको यहाँ से पढ़ना है इस चैप्टर में वो है एक संकरणी, है ना, संकरण, या इसको बोल सकते एक जीन की वंशानुगति। ठीक है, आ रहा है बात सबको? यस सबको आवाज आ रही है? आ रहा है सर। सर, आ रही है सर। अब इसमें देखो कि क्या होता है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि लक्षणों की वंशानुगति होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण जाते, है ना, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अर्थात सामान्य भाषा में तुम्हारे माता पिता के लक्षण तुम्हारे में आए, एक सामान्य भाषा में अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके पीछे कौन है, अर्थात लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने वाला कौन है, तो अपन उसको डीएनए बोलते हैं, है ना, अपन उसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, डीएनए। ठीक है, लेकिन डीएनए भी सामान्य नहीं रहता, वो क्रोमोसोम के रूप में रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तभी कल हम लोग बोल रहे थे ना 23 जोड़ी, अर्थात 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, 23 माता से 23 पिता से आता है। तो इन गुणसूत्र के अंदर में जो डीएनए है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षणों को ले जाने का काम करता है। अब डीएनए कैसे काम करता है ना, इस पर अध्ययन किया गया तो पाया गया कि जो डीएनए है उसमें कुछ विशेष खंड जो है ना, डीएनए के कुछ विशेष खंड किसी विशेष लक्षण को निर्धारित करते हैं। ठीक है, डीएनए के वह विशेष खंड जो किसी एक विशेष लक्षण को निर्धारित करते हैं उनको हम कारक या जीन्स बोलते हैं। तो हमको ये पता चला कि क्रोमोसोम में भी जीन्स या कारक पाए जाते हैं। कारक शब्द मेंडल ने यूज किया था, ये तुम लोग 10वीं में सुने हो, है ना। जीन्स जो है वर्तमान में उसको कहा जाता है कि जीन जो है वह लक्षणों को प्रदर्शित करने वाला एक खंड होता है डीएनए का। ठीक है, जीन क्या है समझ में आया? यस कोई सर। बताओ, जीन क्या है समझ में आया? तब इसको आगे पढ़ेंगे। कोई भी बताओ।